हे गाइस, आपका मिस्टर लॉजिकल एजुकेशन में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइंस टू जो बच्चों को हार्ड लगता है उसमें 30+ स्कोर कैसे ला सकते हैं हम कम पढ़ाई करके। वैसे आपने मुझे क्वेश्चन डाले थे तो मैं उसका आज आपको सब मतलब पूरी डिटेल में मार्किंग स्कीम सब प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज मैंने ब्लैंक स्लाइड इसलिए ली है कि मैं आपको इसमें से पहले थोड़ा बेसिक समझाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। दोस्तों साइंस टू में दो पार्ट रहे थे, एक ईवीएस और एक बायो। वैसे तो जूलॉजी वगैरह भी रहे थे लेकिन हमें इस बार दो है। ईवीएस के 4 लेसन है दोस्तों और बायोलॉजी के 6 लेसन है। ऐसे प्लस सब मिलके ये होते हैं 10 लेसन। तो दोस्तों ये जो 10 लेसन है उसमें से ईवीएस के अगर आप 4 लेसन अगर पूरे डिट्टो करते मतलब बाय हार्ट करते बिना कुछ छोड़े तो आपको ये 6 लेसन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको 30 अबो गिर जाएगी। आपको सिर्फ ये जो थर्ड लेसन है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं। इसका प्रूफ भी मैं आपको आगे चल के देने वाला हूँ। तो इतना अगर बेसिक समझ गया होगा तो चलिए शुरू कर दे। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूँ ईवीएस के जो लेसन है वो है 9, 10, 4, 5 सोशल हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और ये 5th। ये जो 4 लेसन है दोस्तों ये है ईवीएस की। अब मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है पहले 5-5 मार्क्स के जो दो क्वेश्चन आते हैं, ये 5 मार्क्स के और ये 5 मार्क्स का, दोस्तों ये टोटल हो जाते हैं 10। दोस्तों ये जो 10 मार्क्स रहते हैं दोस्तों ये सिर्फ बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। मतलब सिर्फ इसमें से ईवीएस का ज़्यादातर 1-2 मार्क्स का आया तो आया, ईवीएस का इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं होता है। तो आप बोलोगे ईवीएस का क्वेश्चन नहीं है तो 10 मार्क्स चले गए तो 30 अबो कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ 21 अपेक्षित टारगेट नवनीत आपके पास कौन सी भी है इसमें से सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाने हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी आपको सिर्फ बायोलॉजी के पढ़ के जाने हैं। बायोलॉजी के आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाने हैं। बाकी के आपको ईवीएस के तो चार लेसन बाय हार्ट करने हैं। तो दोस्तों अगर आपने टारगेट नहीं लिया होगा, 21 अपेक्षित नहीं लिया होगा तो प्लीज़ ले ले, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोस्त। नहीं तो आप बाय हार्ट लेसन सिर्फ रीड करो। तो दोस्तों ये तो बायो के पार्ट है। मैंने आपको एक टेंशन कम कर दिया, 6 लेसन में से आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने। अब ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, 21 अपेक्षित में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होते हैं तो आपको वो पढ़ने। फिर बाद में ट्रू और फॉल्स, मैच द पेयर, ये सब आपको मतलब ये तो छुट्टी भर का काम रहता है, इसको आपको कर देना है। दोस्तों अगर आप ये सब कर देते तो आपको 10 में से 10 मार्क्स अगर बायोलॉजी में मिल गए सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के तो ये हो जाते हैं 10। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 रहता है गिव साइंटिफिक रीजन। तो दोस्तों इसमें से 4 मार्क्स का ये रहता है। इसमें से एक क्वेश्चन ईवीएस का आता है और आपने ईवीएस का लेसन बाय हार्ट लर्न किया है तो आपको 2 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। तो पहले अगर आपने बायोलॉजी के फिलअप्स किए तो 10 प्लस साइंटिफिक रीजन में 2। दोस्तों आपको यहाँ पे 2 मार्क्स छूट जाएंगे क्योंकि आपको बायोलॉजी का आपने लर्न नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एनी 3 क्वेश्चन रहते हैं, 6 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। दोस्तों इसमें से मिनिमम 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईवीएस आते हैं। मतलब ईवीएस के 2 क्वेश्चन हो गए और ईवीएस के आपने लेसन बाय हार्ट किए तो दोस्तों ये बायोलॉजी के 10, यहाँ पे 2 और यहाँ पे अगर ईवीएस के 2 तो आते मतलब 2 बाय 2 4, मतलब 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 2 16। ऐसे आपको पहले पेज पे 16 मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों आपको समझना ये जो सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझना। अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना। ये जो है ना दोस्तों ये इसमें से सिर्फ बायोलॉजी के फिलअप्स आते हैं तो आपको इसको 21 नवनीत 21 अपेक्षित में से कर लेना है। उसके बाद जो साइंटिफिक रीजन में आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आप सिर्फ बायोलॉजी का क्वेश्चन इसका क्वेश्चन लर्न कर पाओगे। किसका,
ईवीएस का अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको बायोलॉजी का ज़्यादा करने का टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे, 2 क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे और 2 2 मार्क्स के हो जाते हैं 4 मार्क्स। तो दोस्तों इस पेज पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। दोस्तों उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 आता है, उसमें 8 में से 5 लिखने पड़ते हैं, 8 में से 5। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईवीएस और 4 फ्रॉम बायोलॉजी। दोस्तों अगर आप 4 क्वेश्चन ईवीएस के लिखते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 12 मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों आपको मैं इसलिए ये क्यों बता रहा हूँ, आपको ईवीएस के जो 4 लेसन है उसमें आपको एक वर्ड भी नहीं छोड़ देना है, पूरे लेसन पूरा डीप में लर्न करना है। मतलब आपको 4 लिखने ही लिखने। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा क्योंकि आपने यह किया नहीं ईवीएस। दोस्तों आखिर में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन बायोलॉजी का आता है और एक क्वेश्चन ईवीएस का आता है। अगर आपने ईवीएस किया है तो आपको 5 मार्क्स भी इधर मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको ब्लैक साइड पे आ गया हूँ, आपको सिंपली मैं पैटर्न समझाता हूँ। दोस्तों आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 5 प्लस ऑब्जेक्टिव के 5, ऐसे 10 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप नवनीत पढ़ते हो। दूसरा मतलब गिव साइंटिफिक रीजन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तीसरा मतलब आपको जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें से 2 ईवीएस के आते हैं, मतलब 2 + 2 = आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 4 जो क्वेश्चन है उसमें 3 आते हैं, 3 मार्क्स के लिए ईवीएस के, मतलब आपको यहाँ पे 9 मिल जाएंगे और एक 5 मार्क्स का। मतलब दोस्तों अगर आप एडिशन करें तो पहले 10 प्लस साइंटिफिक रीजन के 2 मार्क्स प्लस एनी 3 में से आप 2 लिख पाएंगे ईवीएस के, उसके 4 प्लस आप एनी 5 के सिर्फ 3 लिख पाओगे, उसके 4 लिख पाओगे, उसके 12 प्लस एनी 1 के 5। तो दोस्तों ऐसा सब मिला के टोटल मार्क्स अगर आपने ईवीएस बाय हार्ट किया है तो 10 + 2 12, 10 + 2 12, 12 + 4 16, 16 + 5 20, 21, 21 + 8 12, 21 31 32 33। मतलब दोस्तों आपको बायोलॉजी का सिर्फ, आप मेरी ये बात ध्यान रखो, आपको सिर्फ बायोलॉजी का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो उसके आपको 10 मिल जाएंगे, और ये बाकी के जो आपके डीप आंसर रहेंगे ये आपको सिर्फ ईवीएस के करने हैं। मतलब दोस्तों आप सपोज करो कि आपका टेंशन कितना कम हो जाता है, क्योंकि लिए बायोलॉजी के लेसन अगर आप देखो तो पहला लेसन छोटा है, दूसरा और तीसरा जो लेसन है दोस्तों वो वास्ट लेसन है, और 6 7 8 जो लेसन है ये बहुत बड़े बड़े लेसन है। क्योंकि और अभी एग्जाम पास आ रही है तो आपको ये सब पूरे के पूरे लेसन नहीं करने। कम से कम अगर आप बैठने जाओ ना तो एक लेसन 15 पेजेस का है। तो दोस्तों अगर आप 15 पेजेस के 6 लेसन करके 15 30 60 7, अगर आप 75 पेज करते हो तो आपको 40 मिलेंगे। और अगर सिर्फ आप ईवीएस के 4 लेसन करते हो प्लस बायोलॉजी के सिर्फ फिलअप्स करते हो तो आपको 33 मिलेंगे। तो दोस्तों 33 भी अच्छे होते हैं। क्यों अगर आप 7 मार्क्स के लिए आपका पूरा 10 से 20 दिन, क्योंकि ये जो 15 पेजेस है आपके 2-3 दिन में नहीं होंगे। अगर आप 7 मार्क्स के लिए आपके 10 से 20 से 25 दिन वेस्ट कर रहे हो अब एग्जाम के टाइम में, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मैं एकदम मुंह पे बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये कैलकुलेशन है दोस्तों, आप एनालिसिस नहीं करते। और अगर दोस्तों आपको बायोलॉजी के अगर मतलब आपको ये गिराने होंगे बायोलॉजी में और 2-3 मार्क्स, तो आप सिर्फ बायोलॉजी का चार्ट्स कर सकते हो। देखो दोस्तों, क्योंकि हर पेपर बायोलॉजी का चार्ट्स के आपको यहाँ पे 3 मार्क्स गिर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, ये अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाते हो, मैं आपको बार बार 21 अपेक्षित रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप वो पढ़ के जाते हो तो आपको मिल जाते 10। ये जो साइंटिफिक रीज़न है यहाँ पे आप सिर्फ एक अटेम्प्ट कर पाओगे, बाकी के 2 हो गए बायोलॉजी के, मतलब यहाँ पे आपको मिलते हैं 2। यहाँ पे आप सिर्फ 2 अटेम्प्ट कर पाओगे, वो होते हैं 2-2 मार्क्स के, मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 4। 10 + 2 12, 12 + 4 16 मार्क्स हो गए आपके इधर।
फिर बाद में हम आते ही इधर दोस्तों, इधर 4 बायोलॉजी के रह गए और 3-3 मार्क्स के हो गए, मतलब 12 प्लस पहले 16, 12 प्लस 16 प्लस यहाँ पे एक बायोलॉजी का रहेगा, मतलब 5। तो दोस्तों यह ऐसे आप 33 मार्क्स आराम से गिरा सकते हो। तो दोस्तों आपको 33 मार्क्स की प्लानिंग कैसी लगी बताना। इसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ 9th लेसन करना है जो कि बहुत ईजी है, सोशल हेल्थ। 10th लेसन करना है जो कि बहुत ईजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट। 4th लेसन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और 5th लेसन। अगर आप ये 4 लेसन इसमें से 1, 2, 3 लेसन ईजी है, ये थोड़ा हार्ड होगा, ये थोड़ा हार्ड है। अगर आप ये सोशल हेल्थ मतलब बच्चों वाला, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आप पहले से ईवीएस आप फर्स्ट से पढ़ते आए, अगर आप ये लेसन दोस्तों बाय हार्ट करते हो दोस्तों, और सिर्फ आपको ईवीएस के 4 लेसन प्लस बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स अगर आप इतना करते हो तो आपको मिल जाएंगे 33। अगर आपको पूरे 40 गिराने हैं, मतलब आपको और 7 मार्क्स चाहिए, तो करते बैठो 60-70 बायोलॉजी के पेजेस। अगर उसमें से भी अगर आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं आए, ऐसे भी आप 33 पे तो आने ही वाले हो। तो इससे अच्छा आपका वक्त जाया ना करो, क्योंकि लिए टाइम कम है। और 7 मार्क्स के लिए अगर आप पूरा मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब अगर बैक कर रहे हो तो आपसे मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि 7 मार्क्स मतलब 1.5%। और अगर सब करके भी आपके 2-3 मार्क्स तो कटने ही वाले। इसलिए ईवीएस, सिर्फ ईवीएस करो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इतना डीप में आपको कोई बताता नहीं है 30 मार्क्स प्लानिंग विदाउट बायोलॉजी। दोस्तों अगर आपने बायोलॉजी की बुक नहीं खोली है तो बायोलॉजी की बुक खोल के देखो, फिर आपको बता चल जाएगा कि ये सर सच्ची में बोल रहे हैं। दोस्तों अगर आपको डीप में जाना है तो ये फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लो, ये सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट लो। दोस्तों ये वेटेज है, पेपर पैटर्न है, और इसमें आपको डायरेक्टली बोल के रखा है। ये देखो 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईवीएस, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईवीएस, 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईवीएस, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईवीएस, मतलब ईवीएस में से क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो आप बायोलॉजी वर्क करने में टाइम मत वाया करो, क्योंकि ऐसे भी बायोलॉजी बहुत हार्ड होता है। इसलिए मैं लास्ट बोल रहा हूँ, ईवीएस प्लस ऑब्जेक्टिव करो, आपको 33 मार्क्स गिर जाएंगे। अगर आपने बायोलॉजी किया तो बायोलॉजी के पहले ही बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप 34-35 मतलब 1-2-3 मार्क्स के लिए आप आपका टाइम मत वेस्ट करो। 100 मार्क्स, 80 मार्क्स के जो है उसको लैंग्वेजेस वो करो, बाकी में आपका टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू गाइज, थैंक यू।